बिहार जमीन सर्वे के दौरान सरकार की नई नई रणनीतियां सामने आ रही है और इन्हीं रणनीति में एक और रणनीति शामिल है अफसरों के ऊपर कार्रवाई का। हालांकि जितने समस्याएं किसानों के साथ रैयतों के साथ आ रही हैं, इस हिसाब से कार्रवाई अफसरों के ऊपर करना बहुत जरूरी भी हो गया था। और किन किन अफसरों के ऊपर कार्रवाई हुई है, कहां कहां नीतीश सरकार का हथौड़ा चला है, किनके ऊपर चाबुक चली है, ये संक्षिप्त में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल रैयतों की समस्या, रैयतों के कंप्लेन को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से एक बार अफसरों के ऊपर एक्शन लिया है और कहां के किस किस अफसरों पे एक्शन लिया गया है, हम आपको पूर्ण विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं पटना जिला से, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना जिला है और जितने भी विभाग, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी मंत्रिमंडल, लगभग सब कुछ पटना में ही है। और पटना में अगर किसी तरह का इस तरह का करप्शन या इस तरह की बातें सामने निकल के आती हों तो उससे बड़ा सरकार के लिए चिंता का विषय हो ही नहीं सकता है। दरअसल मामला है धनरूआ प्रखंड से। हमारे पास लगातार धनरूआ प्रखंड से कमेंट आते रहा है और जितने भी कमेंट आए हैं, लगभग सारे कमेंट में लोगों की एक ही परेशानी है कि वीडियो सीओ जो हैं, जो अंचल कर्मी जो है, वो पैसा ले करके और उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, जमीन का कागज का उलटफेर कर रहे हैं, कागजों में गड़बड़ी कर रहे हैं, या बिना कागज दिए हुए दूसरे के नाम पे जो है कागज को चढ़ा दिया जा रहा है। तो ये सब मामला लगातार पटना के धनरूआ प्रखंड से आ रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए सीधे भूमि और राजस्व विभाग ने सख्त कदम लेते हुए पटना के DCLR को ही बर्खास्त कर दिया है। दरअसल उनके ऊपर बहुत सारे मामले थे गलत कार्यवाही का और वो गलत तरीके से अपने काम को अंजाम देते थे, और जिसके वजह से भूमि और राजस्व विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए DCLR को कार्य से बर्खास्त कर दिया है। अब इसके अलावा पालीगंज के CO, पटना का पालीगंज प्रखंड का CO जो है, उनके ऊपर हर्जाना लगाया गया है उनके कार्य में अनियमितता के बदौलत। और हर्जाना तो ज्यादा नहीं है, लेकिन हर्जाना होता है, बदनामी होती है। तो एक बार अगर अधिकारी पे बदनामी का कीचड़ पड़ जाता है तो कभी छूटता नहीं है। हालांकि 5,000 10,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता है आज के समय में, लेकिन ये 5,000 रुपये का आर्थिक दंड जो लगा पालीगंज के CO के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है उन रैयतों के लिए, उन किसानों के लिए जो बिना घूस दिए और बिना कोई पैसे गंवाए अपना अंचल में कार्य करवाना चाह रहे हैं। और अब शायद जो नए CO वहां आएंगे, या वही CO अगर रहे, उनका अगर ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करती है सरकार, उसके बावजूद भी अब उनको जो है घूस लेने के और पैकेट भरने के पहले कम से कम 2 बार सोचेंगे जरूर। तो इस तरह से दानापुर अनुमंडल में भी जो है CO के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा एक और जबरदस्त कार्रवाई हुई है आपका जो है सीतामढ़ी के CO के ऊपर, साथ ही साथ दरभंगा में भी CO के ऊपर कार्रवाई हुई है। बिहार के लगभग जितने प्रखंड हैं, सारे प्रखंड के CO और अधिकारियों के ऊपर सरकार की पैनी नजर है, और कहीं से भी अगर किसी भी तरह का कंप्लेन सरकार के पास पहुंचता है तो सरकार जो है एक्शन लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। हालांकि कई मामले में रैयतों को अभी भी परेशानी झेलना पड़ रहा है। मेन कारण है जानकारी का अभाव। अगर पूर्ण जानकारी, सही जानकारी अगर लोगों तक पहुंचाया जाए, अगर लोगों को मिले, तो शायद किसी को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो है सरकार कुछ और आदेश दे रही है, भूमि और राजस्व विभाग कुछ और आदेश दे रहा है, CO कर्मचारी कुछ और आदेश दे रहे हैं, विपक्ष पक्ष जो है वो अलग आदेश दे रहा है। मतलब पूरा जो है ना, वो खिचड़ी बनाने वाली सिस्टम अभी भू राजस्व विभाग द्वारा चल रहा है। किसी को भी क्लियर कुछ भी जो है आदेश नहीं दिया जा रहा है, और अगर एक वर्ष आ रहा है तो उसका पूरा कहानी बना करके लोगों के सामने पेश कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से लोग जो है परेशान और भ्रमित रह रहे हैं। तो हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, सभी से विनती है कि कृपया उन चैनल को देखें जो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाने पे विश्वास करता हो। चाहे किसी को मिर्च लगे या मसाला लगे, सच बोलने वाले को सदैव जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, और उन्हीं का चैनल को देखिए जो सिर्फ और सिर्फ सच दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
कभी कभी सच दिखाने वाले के सच को दबाने का कोशिश भी किया जाता है। हमारे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आए कि सर बहुत सारे चैनल वाले ऐसे बता रहे वैसे बता रहे। देखिए, सबका अपना अपना तरीका है और अब आपको समझना है कि सही में सही कौन बोल रहा है और सही में गलत कौन बोल रहा है, वो आपको समझने की जरूरत है। अब रही बात परेशानियों की, तो अब जितने भी अंचल कार्यालय हैं सभी जगह भू और राजस्व विभाग के अपने कर्मचारी, ऑफिशियल कर्मचारी, वो खुद निगरानी करेंगे सारे अंचल कार्यालय में, और जितने भी अंचल कर्मी हैं या सीओ हों सभी के ऊपर पैनी नजर रहेगी। अगर कहीं से किसी का भी गलती अगर गड़बड़ी मिलती है तो उनके ऊपर उसी समय सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा आदेश पारित हुआ है। साथ ही साथ किसानों के लिए खुशखबरी ये है कि अब जो लोग अपने पेपर के लिए परेशान हैं, जो लोग का पेपर लटका हुआ है, जिन लोगों का मोटेशन नहीं हो रहा है या जिन लोगों का मोटेशन गलत तरीके से हो गया है या जिन लोगों का जो है खतियान खाता खेसरा नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो गलत से ही मिल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए अब आपको बिल्कुल परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब जो है आपको DCLR ऑफिस में जाने के बाद या DM ऑफिस में एक दरख्वास्त डालने के बाद आपको दोबारा दरख्वास्त डालने का जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकार अब स्ट्रिक्टनेस दिखा रही है। क्योंकि ये पावर सोशल मीडिया का ही है, लगातार आवाज उठते रहा है किसानों के परेशानियों को लेकर के, जिसके वजह से सरकार को जो है सख्त कदम उठाना पड़ा और सरकार को झुकनी पड़ी। और इसके अलावा किसानों से जुड़ा हुआ, रैयतों से जुड़ा हुआ, आप लोगों से जुड़ा हुआ अगर किसी तरह का लेटेस्ट अपडेट अगर आता है तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर लाने का कोशिश जरूर करते हैं। हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि बिहार से जुड़ा हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है, बिहार से निकला हुआ हर एक वो बात जो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको फायदा ये होगा कि बिहार वाले का हर एक वो बात सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। साथ ही साथ जो हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाखों में व्यूज आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं। अगर किसी तरह का मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमको जो है बड़ा मन में खुशी मिलती है, बिहार वाले को बहुत खुशी मिलती है। प्यारा सा कमेंट कीजिए, और आपके मन में किसी भी तरह का बिहार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो आप जो है बेहिचक पूछिए, हम लगभग सारे कमेंट का आंसर जरूर देने का कोशिश करते हैं। अगर किसी कमेंट का आंसर अगर हम नहीं दे पाए तो उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर लेके आते हैं। नमस्कार, जय हिंद।